हूँ देवली के अंदर अभी, जो आपको लेके आया हूँ अमरवासी के बाद जो गाड़ोली महादेव जी का स्तंभ आता है ना, वहाँ पर लेके आए। देख सामने दिखाई दे रहा होगा आपको। और हम देवली से आएंगे ना जब अमरवासी रोड पे हैं, और हम गाड़ोली के अंदर जाते हैं। फिर देखिए ये गाड़ोली के अंदर, अभी गाड़ोली के अंदर जा रहा है गाड़ोली महादेव जी। इसका नाम है नीलकंठ महादेव जी, और गाड़ोली ग्राम के अंदर पड़ता है। तो मैं आपको ठीक से दिखा देता हूँ एक बार। हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे, ये देख लिए। अब हम गाड़ोली की ओर प्रस्थान करते हैं। ये भी यहाँ से आप गाड़ोली की ओर जाएंगे, और इधर देवली से आके अमरवासी होके आएंगे आप। ये देख लिए। दोस्तों हम आ चुके हैं गाड़ोली महादेव जी के मंदिर के पास, और ये देखिए बहुत ही बड़ी त्रिशूल है यहाँ पर। देखिए लेके आ गए हम आपको, और एक गेट है अभी बंद हुआ है क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है इसकी वजह से। और इसी कारण से देखिए और ये मेरे मामा का लड़का है, और ये देखिए ये इसकी धर्मशाला है। और हम इसके अंदर की साइड, और ये देवली से आएंगे तो अमरवासी रोड से आप इधर की साइड में गाड़ोली रोड पर तभी ये मंदिर दिखाई देगा आपको। अभी हम जा रहे हैं अंदर, अच्छी तरह से पहाड़ियाँ नजर आएंगी, और ये थोड़ा ऊपर है। ये देखिए किधर है, और इधर देखिए ऊपर इतना बड़ा मैदान है, और ये पर जागरण वागरण वगैरह होते हैं।
राम दोस्तों, राजस्थान शुभ यात्रा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस तालाब का निर्माण कार्य जो कि 5000 वर्ष पहले कौरव पांडवों के वंशज में एक चंदा नाम के राजा ने करवाया था। क्योंकि राजा के कोई संतान उत्पत्ति नहीं थी, तो चंदा नाम के राजा यहाँ से गुजर रहे थे। तो तब यहाँ पर कुछ ऋषि मुनि मिले, जो राजा ने बताया कि हमारे पुत्र प्राप्ति नहीं है, तब तो कुछ ऐसा वरदान दे दो कि हमारे पुत्र प्राप्ति हो जाए। तो इस ऋषि मुनियों ने बताया कि यहाँ पर आप ऋषि शिव जी की तपस्या कर लो। फिर राजा ने यहाँ पर कई वर्षों तक तपस्या की। फिर राजा के पुत्र प्राप्ति होते ही राजा यहाँ पर आवा नगरी का निर्माण करवाया और आवा नगरी के अंतर्गत 100 तलैया का भी निर्माण करवाया था। और दोस्तों, जो त्रिलिंग और एक पार्वती का भी निर्माण करवाया था। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो तब इस तालाब का पानी लाल हो गया था, क्योंकि इस गांव के सैनिक युद्ध में थे, तो यहाँ पर चेतावनी के लिए लाल पड़ गया। इसी कारण से इस गांव का नाम गाडोली पड़ गया, जो कि भीलवाड़ा जिले के अंदर है। और ये मेन तो देवली के अंदर पड़ता है। देवली जासपुर के बीच विशुलपुर परियोजना के समीप पड़ता है। ये बहुत दिनों से सोच रहे हैं हम दर्शन कराएंगे। हमने दर्शन करवाने के लिए हम आ चुके हैं इस जगह पर। देखिए, इस तरह से मछलियाँ दिखाई देंगी। देखिए, वेट पात्र हैं। हम इस साइड से दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, बहुत ही मंदिर है। मंदिर के अंदर आ चुके हैं और बहुत ही पुराना मंदिर है। देखिए, ये देखिए, 2 शिवलिंग है मंदिर के अंदर हम दिखा रहे हैं। और ये इच्छापूर्ण शिवलिंग है। और मैं लेके आया हूँ आपके साथ देखिए मंदिर दिखाने के लिए। और मैंने बहुत मेहनत करी है आपकी इस वीडियो लाने। दोस्तों, हो सके तो मेरे को लाइक भी करना और शेयर भी करना, कमेंट भी करना और सब्सक्राइब भी। तो ये 5000 साल पहले की है। तो देखो इसकी नक्काशी कैसे की गई है। और राजा महाराजों के राज में देखो, ये मंदिर जैसे जैसे पत्थर निकलने लग गए। देखो बाहर जब से बना हुआ है, एक ही पत्थर से बना हुआ है ये मंदिर। और कैसे नक्काशी की है देख लो आप। इसके अंदर मूर्तियाँ कला बहुत ही पहले के कारीगरों की बनवाई हुई है। देख लो दोस्तों, कैसा डेकोरेशन, कैसी डिजाइन की गई है इसके अंदर। देखो आप भी दोस्तों, और आप भी जरूर आना इस मंदिर में।
दोस्तों जो भी इस मंदिर में आता है और कोई बढ़िया उसका काम हो जाता है, मतलब जीवन जो मन्नत जो भी मांगता है तो वह इस पर भेंट चढ़ा के जाता है। जैसे सोसर देवी के, और ये जो भी भेंट चढ़ा के गया है देखो, जो उसको भी नौकरी इंडियन आर्मी में कोई भी मतलब मिली परमिशन और तो भी वो यहाँ पे आके, इसलिए तो इसे फौजियों का गांव बोला, इसलिए इसे शिव जी का मंदिर, इच्छापुर शिव जी का मंदिर भी कहा जाता है। और यहाँ पर फौजियों का गांव गाडुली के नाम से जाना जाता है। ये अम्बरवासी के अंदर होके आता है और बिलोड़ा रोड भी पड़ता है, और देवली के अंदर जाओगे आप, बिलोड़ा से आओगे तो फिर भी कितने साल पुराना होगा ये मंदिर आपके अंदाज से? हाँ, मेरे हिसाब से ये कम से कम 5000 वर्ष पुराना मंदिर है। और यहाँ पहले वह शायद मैंने सुना है मकराने के मंदिर वह गेट भी थे। ये सब कुछ थे, पता नहीं क्या था क्या नहीं था, कोई नहीं जानता, मगर ऐसा है कि ये पांडवों की वंश का है। पांडवों के वंश का है। पांडवों के वंश का राजा था, उस राजा के द्वारा ये निर्मित है। और उसका एक साहूकार था, उसके द्वारा दो ज्योतिर्लिंग है इसमें, 2 शिवलिंग है अंदर। सर 2 शिवलिंग है? 2 शिवलिंग है, दोनों तरफ देखे होंगे आपने। दोनों, एक तो राजा के द्वारा बनाया था, चंदा नाम का राजा था जो पांडवों का वंशज था, और एक उसका साहूकार था, और ये आभा नगरी कहलाती थी। आभा नगरी और इस आभा नगरी के अंतर्गत ये सोर तालाब कहलाता, ये सोर तलैया, के किनारे पर ये मंदिर का निर्माण करवाया था राजा ने, चंदा राजा ने। और छज्जा नाम का उसका महाजन था। उन दोनों ने मिलकर इस मंदिर के अंतर्गत 2 ज्योतिर्लिंग बनाए थे। राजा ने जब ज्योतिर्लिंग बनाना चाहा ने, उन्होंने कहा कि महाराज मैं कहाँ जाऊँगा। दोनों ने मिलकर यहाँ पर इसलिए 2 ज्योतिर्लिंग है। उसके बाद में ये अर्धनारीश्वर रूप में पार्वती की स्थापना हुई। एक गुर्जर परिवार है जो यहाँ का सेवक था, उसके द्वारा जो समाधियाँ ले रखी उन्होंने, उनके द्वारा यहाँ पर माँ पार्वती का अर्धनारीश्वर के रूप में है। ये इधर सामने जो दिखाई दे रही है 2 सतियाँ हैं। अच्छा, ये बीणु की सतियाँ, पडियारों की सतियाँ हैं। ये एक तो है हेमाबाई और एक है लाखाबाई, ये दोनों सतियाँ यहीं की। और तो क्या, इसका साहित्य तो खूब लंबा चौड़ा है, परंतु मेन तो यही आभा नगरी है। आभा नगरी के अंतर्गत इसका निर्माण करवाया था उस चंदाराम नाम के राजा ने। उसकी कोई संतान उत्पत्ति नहीं थी, वो इधर से घूमते घूमते निकला। जो यहाँ कोई महात्मा जी, कोई यहाँ का कोई सेवक था, उस सेवक ने इनका दर्शन करवाया और इसकी वजह से उनको पुत्र प्राप्ति हुई, और तभी से इन्होंने ऐसा निर्माण करवा के और यहाँ पर ये बनवाया। और ये सामने समाधियाँ हैं। अच्छा, तो ये जीवित नाथ बाबा की इधर है, सेनाथ बाबा की आसन में है, अमरवासी के पास में। और कलानाथ और प्रहलाद नाथ बाबा की यहाँ है, एक बालक नाथ बाबा और एक बालक दास, उनकी भी समाधि है सामने दिखाई दे रही। यहाँ पर 2 शिवरात्रि होती है। एक शिवरात्रि तो होती है फागुन के महीने में, जो सब मानते हैं, आधे फागुन को होती है। 13 का जागरण होता है, 14 का मेला लगता है। और हमारे यहाँ मान्यता के अनुसार दूसरी शिवरात्रि आधे भाद्र कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को तो जागरण होता है, और चतुर्दशी को यहाँ पर मेला लगता है। हमारे 2 शिवरात्रि होती है, एक भाद्र मास में और एक फागुन मास में। जब ये पांडवों के राज से जब बताया था ना अंकल जी ने, जब से ये योगी बाबा थे जो समाज लेते थे, योगी में कास्ट के हैं, जो ये देखिए कल्याण कलानाथ बाबा भी जीवित समाधि लिए थे, कोई भी जीवित समाधि। और ये देखिए प्रहलाद जी, ये देखिए इन्होंने भी जीवित समाधि ली थी। इनकी इच्छा अनुसार मृत्यु हुई थी इनको, इसलिए भगवान ये इनको समाधि बोलते हैं। ये भगवान के बरोबर मानी जाती हैं। अभी चल रही है पीढ़ियाँ इनकी सेवा और पूजा भी करती हैं। इसी दरवाजे से आई थी, दोस्तों स्थान देखने ना आप वो कहाँ पर, तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ स्थान कहाँ पर है। तो दोस्तों आपको यहाँ से आ जाना है जयपुर। दोस्तों जयपुर से आप आ रहे हैं तो दोस्तों यहाँ से आप टोंक मार्ग पे आए दोस्तों, फिर
टोंक से दोस्तों ये आप देवलिया जाए। देवलिया आने के बाद दोस्त यहाँ से जाजपुर रोड पे आ जाना है आपको। दोस्तों जाजपुर रोड पे आने से पहले दोस्त यहाँ से अमरवासी पर से दोस्त यहाँ से वो जिसने देखा था अपने शुरुआत में दोस्तों वो यहाँ पर है। दोस्तों वो यहाँ पर ये दिख रहा सामने दोस्तों ये यहाँ पर है दोस्तों। फिर दोस्तों इस मार्ग पे आना है यहाँ पर आपको। और दोस्तों ये भरतपुरा गांव है। यहाँ पर ये घुमाव देख रहे हैं दोस्तों। इस पे आने के बाद दोस्तों यहाँ से दोस्तों ये गाडोली गांव आ गया। और दोस्तों ये गाडोली गांव आ गया। और दोस्तों ये वो छोट तलैरी और दोस्तों तलावरिया। और दोस्तों यहाँ से नीलकंठ महादेव जी दोस्तों ये पार्क है।